बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच जो आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था टीआरई 3.0 री एग्जाम, उसी के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी कट ऑफ में सबसे बड़ा परिवर्तन, टाई ब्रेकर का जो नियम है फिर से बदला। बीपीएससी टीआरई 3 से इन सभी को किया गया बाहर और डीबी के लिए सभी हो जाओ तैयार, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सभी जो है रेडी रहिए। टीआरई 3 वाले अभ्यर्थियों पर संकट के बादल जरूर आपको ये वीडियो देखना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। इसमें कई सारे आपकी जो आप लोगों ने गलतियां किया है परीक्षा में, उसको लेकर के कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और देखिए, जो भी जानकारी यहाँ पर बताई जाएगी आपकी वो पूरी ऑथेंटिक होगी, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि टाई ब्रेकर का नियम जो है क्या बदलाव किया गया है और कट ऑफ में सबसे बड़ा जो परिवर्तन किया गया है उसको लेकर के भी देखेंगे हम लोग। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे, इस बार टाई होने पर पहले भाग 3 में विषय चयन वाले प्रश्न में अंक को पैमाना बनाया जाएगा। यहाँ पर देखिए, टाई ब्रेकर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, जो भी टीआरई 3 में सम्मिलित हुए हैं, यानी कि जो जिन्होंने भी पेपर दिया है उनके लिए देखिए, इस बार टाई होने पर पहले भाग 3 में विषय वाले प्रश्नों में अंक को जो है पैमाना बनाया जाएगा। विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाग 1 के क्वालिफाइंग वाले हिस्से में आए अंक को आधार बनाया जाएगा और उसमें अधिक अंक लाने वालों का जो है चयन होगा। वहाँ भी समान अंक होने पर उम्र और उम्र सीमा में जो है समान होने पर नाम के प्रथम अंग्रेजी वर्णमाला के अंक को आधार बना करके मेधा सूची की जगह दी जाएगी, यानी कि चयन प्रक्रिया की जाएगी। अब यहाँ पे समझिएगा कि इस प्रकार से जो टाई ब्रेकर है इसमें आप अभी तक समझ नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ कहा जा रहा है। देखिए, अब इस बार टाई होने पर पहले भाग 3, देखिए आपका पेपर जो था, मान लीजिए अगर हम 6 to 8 की बात करें, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका 6 to 8 में क्या था कि 30 नंबर का आपका भाषा का, फिर 40 नंबर आपका जो है यहाँ पे सामान्य अध्ययन जीके जीएस, उसके बाद यहाँ पे 80 नंबर का जो यहाँ पे वो आपका जो है यहाँ पे 80 नंबर का वो विषय से प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। यहाँ तक चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि विषय वाले यानी कि भाग 3 वाले प्रश्नों में आए अंक को पैमाना बनाया जाएगा, यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ से उठाया जाएगा। ठीक है, ये वाला, ठीक है, 80 नंबर यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है वहाँ से उठाया जाएगा। मान लीजिए आप 6 to 8 के लिए आपने भी फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, और हमने भी फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, दोनों कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए हैं और दोनों का जो है विषय में अंक जो है वो समान हो गए हैं। मान लीजिए आपका भी 80 नंबर है और मेरा भी 80 नंबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे अंक समान होते हैं, ठीक, तो उसके बाद से जो है यहाँ पे पैमाना बनाया जाएगा और विषय में समान अंक होने पर मान लीजिए अगर यहाँ पे जो है समान हो गया, मान लीजिए नंबर यहाँ पे सब्जेक्ट में जो है नंबर जो है समान हो गया, मान लीजिए जैसे हमने बताया कि 80-80 अगर यहाँ पे दोनों में समान हो गए, फिर क्या किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, भाग 1 के क्वालिफाइंग वाले हिस्से में आए अंक को आधार बनाया जाएगा, यानी कि जो 30 नंबर, 40 नंबर और फिर 80 नंबर का ये जो डाटा हमने बताया अभी पेपर का जो था 6 to 8 में, वो पहले यहाँ पे 80 नंबर वाले के यानी कि विषय को लेकर के चयन प्रक्रिया देखी जाएगी। अगर यहाँ पर आपके नंबर और हमारे नंबर बराबर आते हैं तो फिर यहाँ पे क्वालिफाइंग वाले पेपर को देखा जाएगा जो 30 नंबर का है, जिसमें से आपको 9 नंबर पासिंग के लिए बताया गया था कि आप 9 नंबर लाते हैं यानी कि 30%, तो यहाँ पर आप पास हो जाएंगे। तो पहले यहाँ पर इसको आधार बनाया जाएगा। अगर यहाँ पर बनाया जाता, ये बराबर आपका होता है, मेरा बराबर होता है, तो फिर उसके बाद क्वालिफाइंग पेपर को जो है आधार बनाया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर भी अगर आपका बराबर हो जाता है, मान लीजिए सब्जेक्ट वाला भी आपका नंबर बराबर है, मेरा बराबर है, फिर यहाँ पर भी क्वालिफाइंग वाले पेपर में भी मेरा नंबर और आपका नंबर दोनों लोगों का बराबर बराबर है, फिर क्या किया जाएगा, देखिए उसके बाद से क्या किया जाएगा कि यहाँ पर देखिए, और उसमें अधिक अंक लाने वालों का चयन होगा। देखिए, क्वालिफाइंग वाले हिस्से में आए अंक को आधार बनाया जाएगा और उसमें अधिक अंक लाने वाले का जो है चयन होगा। वहाँ भी समान होने की स्थिति में, जैसे हमें देखिए अभी बताया कि सब्जेक्ट में अंक समान होने पर या सब्जेक्ट में अंक तो मान लीजिए समान हो गया, फिर आपके क्वालिफाइंग वाले पेपर में भी नंबर जो है समान हो गए आपके और हमारे। ठीक, उसके बाद क्या किया जाएगा, वहाँ भी समान अंक होने की उम्र सीमा में समान होने पर नाम के प्रथम वर्णमाला के अंक को जो है आधार बनाया जाएगा। चीज़ें समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए पेपर में जो आपका पेपर है, जैसे हमने बताया कि अभी विषय को लेकर के कि आपका जो विषय है उसमें नंबर समान है, फिर क्वालिफाइंग वाले पेपर में भी नंबर समान है, फिर अगर क्वालिफाइंग वाले पेपर में भी नंबर समान है तो आपकी उम्र में यानी कि डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान निकला, फिर उसके बाद से जो है आपका जो नाम होगा वो अंग्रेजी के वर्णमाला के अंकों के आधार पर जो है वो उसमें जो है मेधा सूची की जगह दी जाएगी, यानी कि चयन प्रक्रिया आपकी होगी। तो लंबा प्रोसेस है, तो यहाँ तक चीज़ें आप क्लियर हो गया होगा।
उसके बाद यहाँ पे टाई ब्रेकर वाला नियम तो आप समझ गए, यानी कि विषय में प्रत्येक अगर विषय में आपका समान है, फिर क्वालिफाइंग वाले पेपर में आपका समान है, ठीक है, दोनों में अगर समान होता है तो उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी समान है तो उसके बाद से आपका जो है वर्णमाला के अक्षर जो होगा आपका उस हिसाब से देखा जाएगा नाम के अनुसार, ठीक है, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ गए, यानी कि टाई ब्रेकर का जो नियम है ये चीज़ें यहाँ पे लागू की जाएंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 से इन सभी को किया गया बाहर। यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, टीआरई 3 वाले बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इस बात को, यहाँ पे समझिएगा चीज़ों को। देखिए एक लेटर 26 तारीख को जारी किया गया है, ठीक है, और एक लेटर यहाँ पर दूसरा वाला भी 26 तारीख को ही जारी किया गया है, यानी कि दोनों लेटर 26 जुलाई को ही जारी किए गए हैं। और यहाँ पे देखिए इन्होंने इनके द्वारा क्या लेटर में कहा गया है, देखिए स्पष्टीकरण के संबंध में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि लिखा गया है कि उपरोक्त विषय अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। यानी कि देखिए ये नोटिस जो है ये टीआरई 2.2 की नोटिस है। अब यहाँ पे जो टीआरई 3.2 वाले कैंडिडेट हैं जो री एग्जाम दिए हैं उनके लिए बड़ी खबर है, समझिए एक तरह से, क्योंकि उनको अभी कई सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। जिस प्रकार से आपने फॉर्म अप्लाई किया है और कुछ बातों को आपने ध्यान नहीं दिया है, उस बात को यहाँ पे देखिएगा, कहीं आपने तो गलती तो नहीं की है। देखिए यहाँ पे प्रिया कुमारी का यहाँ पे बीपीएससी की एक शिक्षिका हैं और ये 11वीं 12वीं की शिक्षिका हैं, ठीक है, और ये मनोविज्ञान की शिक्षिका हैं, ठीक है। इनके में क्या कमियाँ हैं उनके डॉक्यूमेंट में, ये देखिए, ये अन्य राज्य की निवासी, ठीक है, सामान्य कोटि हेतु निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा का उत्तीर्णांक 50% से प्राप्तांक कम है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है कि यहाँ पे कोटि निर्धारित, यानी कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का उत्तीर्णांक जो है वो 50% से प्राप्तांक कम है, इस वजह से जो है ये शक के घेरे में है और इनकी जांच चल रही है। उसी प्रकार से देखिए ये कैंडिडेट हैं, आकांक्षा हैं, कविता कुमारी हैं, गुड़िया कुमारी हैं, ठीक है, इन चारों का यही प्रॉब्लम है, यानी कि इन चारों कैंडिडेट का यही प्रॉब्लम है कि ये अन्य राज्य की निवासी हैं और सामान्य कोटि हेतु निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा का उत्तीर्णांक 50% से प्राप्तांक वो कम है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर ये यस स्टेट, यानी कि इनका यस स्टेट जो है वो सिर्फ 50% से प्राप्तांक इनका कम है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था, पहले भी बताया था कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके यस स्टेट में जो है कम से कम जो है 50% होने चाहिए, ठीक है। 50% का मतलब आपका हो गया कि 75 नंबर, ठीक है, ये तो यस स्टेट। यहीं पे अगर सीटेट को देखें तो सीटेट में आपके जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके 90 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ये आपका यस स्टेट में 75 और सीटेट में आपके जो है 19 मार्क्स, ठीक है, अदर स्टेट कैंडिडेट। तो ये इसीलिए यहाँ पे इनको जो है बाहर किया जा रहा है, स्पष्टीकरण मांगा गया है। फिर देखिए यहाँ पे पूजा कुमारी का, ये 11वीं 12वीं की छात्रा हैं, यानी कि अध्यापिका हैं और राजनीति शास्त्र है इनका। देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है तथा आवासीय पति के पता का होना, ठीक है। हमने आपको बताया था कि ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं उनका जो डॉक्यूमेंट बनेगा, यानी कि प्रमाण पत्र जो बनेगा उनका मायके से बनेगा, यानी कि जन्म देने वाले पिता के एड्रेस से और पिता के नाम से ही बनेगा। तो यहाँ पे उन्होंने गलतियाँ क्या की हैं ये चीज़ यहाँ पे देखिए। बाकी हमने डॉक्यूमेंट का एक वीडियो डाला हुआ है, उसको जाकर के देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक और बड़ी मिस्टेक है कि यहाँ पे देखिए खुशबू कुमारी और 11वीं 12वीं की शिक्षिका हैं राज समाज शास्त्र से, ठीक है। देखिए बीएड एवं स्नातकोत्तर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बीएड एवं स्नातकोत्तर एक ही सत्र में किया गया है। देखिए अगर आपने बीएड भी एक ही सत्र में, फिर ग्रेजुएशन भी, तमाम तरह की चीज़ें हैं एक ही सत्र में किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जांच की जा रही है। अगर आप गलत पाए जाएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया, यहाँ तक चीज़ें समझ गए होंगे कि क्या क्या कमियां हैं टीआरई 3 वाली, इस बात को ध्यान रखें। अगर आपने भी इस प्रकार से किया है तो आपको भी जो है यहाँ पे बाहर किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए औरंगाबाद से एक दूसरा लेटर जारी किया गया था, 26 तारीख को ये लेटर ये भी जारी किया गया है, यानी कि 26 जुलाई 2024 को, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्लियर क्या है कि तृप्ति मौर्य, ठीक है, तृप्ति मौर्य हैं और ये 6 to 8 में शिक्षिका हैं, गणित एवं विज्ञान से, ठीक है, यानी कि मैथ और साइंस से हैं और सीटेट में 85 अंक अन्य राज्य की निवासी हैं। साफ साफ चीज़ें लिखी गई हैं। अगर इस प्रकार से आप कैंडिडेट जो टीआरई में सम्मिलित हुए हैं इस प्रकार से अगर पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप बाहर हो जाएंगे और इसमें बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं है 1% का भी, ठीक है। अगर आपके सीटेट में 90 मार्क्स हैं अदर स्टेट कैंडिडेट महिला और पुरुष तो आप बचे रहेंगे, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। कुसुम जहान, ठीक है, यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान के लिए भी शिक्षिका हैं, सामाजिक विज्ञान, और टेट मार्क्स वेलो 60% अन्य राज्य का निवासी हैं। यहाँ पर भी उनकी वही कंडीशन है कि 60% से इनके नंबर जो है वो
कम है, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए यही कंडीशन यहाँ पर भी लागू की जाती हैं सभी में। देखिए सीटेट में 86 अंक है, अन्य राज्य के निवासी हैं और आवासीय ईडब्ल्यूएस पिता के नाम के पते का होना चाहिए। देखिए स्नातक कला परंतु सीटेट गणित विज्ञान से उत्तीर्ण हैं, ठीक है। स्नातक यहाँ पे ये सामाजिक विज्ञान से हैं, लेकिन ये सीटेट इनका जो है गणित एवं विज्ञान से, मैथ और साइंस से इन्होंने पास किया है। अगर यहीं पे ये SST से पास की होती तो कहीं ना कहीं इनका कोई भी दिक्कत नहीं होती। उसके बाद देखिए गणित व विज्ञान में सीटेट में 86 अंक, अन्य राज्य के निवासी हैं। तो मामला क्या है कि ये सारा मामला यही है कि सीटेट को लेकर के या स्टेट को लेकर के और एक ही सत्र में कई सारे कोर्स को कर लेना, वो यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो जा रही हैं। तो जितने भी यहाँ पे BPSC TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, अब जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, पहले एक बार अपना जो जांच लीजिए कहीं आपने कोई गलतियाँ तो नहीं की हैं। इस प्रकार से आपने जो देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, इसमें से कोई चीज़ें आपने गलतियाँ तो नहीं की हैं। अगर आपको पता है कि हमारी तरफ से ये चीज़ें गलत हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको सावधान हो जाना चाहिए। और उसके बाद से यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण अपडेट है, देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए आलोक कुमार शुक्ला का इनका क्या दिक्कत है, ये सामान्य है, यानी कि 1 to 5 में ये शिक्षक हैं। और देखिए निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण पूर्ण जो है नहीं हुआ है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे एक डेट आपको निर्धारित की जाती है कि आपके प्रमाण पत्र जो हैं उसी डेट के पहले निर्धारित होने चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, सभी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि निर्धारित तिथि तक जो है प्रशिक्षण पूर्ण नहीं था, यानी कि इनका जो भी मतलब कि DLED वाला जो था वो पूर्ण नहीं था, फिर भी ये शिक्षक बन गए हैं। तो ये कमियां हैं और इस कमियों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जो भी TRE 3.2 री एग्जाम वाले कैंडिडेट हैं वो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप तैयारी बना रहे हैं तो इस चीज़ को आप लोग पहले मिला लीजिए। तो जितने भी कैंडिडेट TRE 3 वाले हैं, काफ़ी मतलब कि समझिए कि पहले से अपडेट आपको, और इसके पहले अगर आप रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें हम पहले से ही बताते आ रहे हैं। फॉर्म अप्लाई से लेते हुए पहले ही दिन से सारी चीज़ें, ये बहुत बार हमने वीडियो में आपको बताया है कि सीटेट के लिए आपको 90 मार्क्स, या स्टेट वाले जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको जो है 75 नंबर, यानी कि उनको जो है चाहिए 75 नंबर, यानी कि 50%। उसके बाद से जो आपका ग्रेजुएशन सभी कंप्लीट होने चाहिए और एक निर्धारित डेट में जो BPSC आयोग के द्वारा निर्धारित डेट दी जाती है उसके अनुसार, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। आशा करते दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए इस प्रकार से अगर फर्जी शिक्षक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से बहुत ही कई हजार कैंडिडेट बाहर निकल पाएंगे, और बाहर अगर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जो नए वाले हैं उनको जो है शामिल किया जाएगा। फिर जो TRE मतलब कि TRE 3 वाले जो कैंडिडेट हैं उनको, क्योंकि पहले ही अगर फर्जी निकल जाते हैं तो जो जिसको मौका मिलना चाहिए उनको मौका मिल जाएगा। कट ऑफ पे इस पर देखिए, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा लिया जाता है तो कट ऑफ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रभाव होगा, और सबसे बड़ा जो परिवर्तन होगा कट ऑफ में इसी वजह से होगा। यानी कि जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं करा लिया जाता है तब तक जो है यहाँ पे परिवर्तन सबसे ज़्यादा देखने को नहीं मिल पाएगा। यानी कि BPSC अगर TRE 3.2 री एग्जाम की अगर बात करें यहाँ पे तो